जैसे ही आदमी मॉल से बाहर निकला, उसे अचानक अपने पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। फिर उसकी टांगों का एहसास पूरी तरह खत्म हो गया। कई आसपास खड़े लोग उसकी मदद के लिए दौड़े, लेकिन वे यह देखकर डर गए कि उसके शरीर से सफेद धुआं निकल रहा था। कुछ ही सेकंड में उसके आसपास मौजूद लोगों की तबीयत भी खराब होने लगी। केवल एक बुजुर्ग महिला बिल्कुल शांत खड़ी रही। वह देखती रही कि लोग एक एक करके गिर रहे थे और उनके मुंह से अजीब सफेद धुआं निकल रहा था। उसे शायद समझ आ गया था कि अगर वह हिली तो उसका भी वही हाल होगा। संघीय एजेंट तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। हवा की जांच करने के बाद उन्हें कोई भी हवा में फैला जहरीला पदार्थ नहीं मिला। और यह घटना केवल मॉल के बाहर तक सीमित नहीं थी, मॉल के अंदर की हालत तो और भी ज्यादा खराब थी। लेकिन वॉल्टर यह समझ नहीं पा रहा था कि जो लोग बिल्कुल नहीं हिले थे वे कैसे बच गए। बचे हुए लोगों ने तुरंत वॉल्टर का ध्यान खींचा, इसलिए वॉल्टर ने एक महिला का खून का नमूना लेने का फैसला किया। महिला बिना किसी हिचकिचाहट के तैयार हो गई, लेकिन वॉल्टर ने देखा कि उसकी उंगलियों के सिरों पर काला अवशेष लगा हुआ था। महिला ने बताया कि यह एस्केलेटर की हैंडरेल से लगा था। तब वॉल्टर ने एस्केलेटर का एक पैनल हटाया और उसके अंदर उसे एक ऐसा उपकरण मिला जो साफ तौर पर वहाँ का नहीं था। वह कोई वायरस नहीं था, वह एक ऐसी मशीन थी जिसे सूक्ष्म नैनोबॉट्स बनाने के लिए बनाया गया था। वे नैनोबॉट्स अपनी ही संख्या बढ़ा सकते थे। वे इंसानों की हरकत से पैदा होने वाली गतिज ऊर्जा को सोख लेते थे, फिर उसे अपनी शक्ति में बदल देते थे, जब तक कि उन पर ज्यादा भार न पड़ जाए और वे आग पकड़कर फट न जाए। ये ठीक हिलाई हुई सोडा की बोतल की तरह काम करता था। जब उसके अंदर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता था तो सब कुछ फट जाता था। इसी वजह से जो लोग लगातार चलते रहे वे मर गए, जबकि जो लोग बिल्कुल शांत खड़े रहे वे बच गए। नैनोबॉट्स को अलग करने के लिए वॉल्टर को और ज्यादा लोगों की जरूरत थी। उन्हें और भी सटीक जांच करनी थी, लेकिन घटनास्थल पर ऐसा करना संभव नहीं था। बचे हुए लोगों को वहां से ले जाना नैनोबॉट्स को फिर से सक्रिय कर सकता था और सभी को पहले से भी बड़े खतरे में डाल सकता था। जब टीम इस बात पर बहस कर रही थी कि आगे क्या किया जाए, तभी एक महिला ने खुद इस प्रयोग के लिए आगे आने की पेशकश की। उसने केवल एक बात कही, वह चाहती थी कि उसके लिए एक जीवन बीमा पॉलिसी खरीद दी जाए ताकि अगर उसकी मौत हो जाए तो उसके परिवार की देखभाल हो सके। हालांकि जेसिका ने मदद करने के लिए हाँ कह दी, लेकिन एक अनजानी मौत का डर जल्दी ही उस पर हावी हो गया, जिससे वह बहुत डर गई और बेहद घबरा गई। उस डर से उसके शरीर में गर्मी पैदा होने लगी, जिससे नैनोबॉट्स को ऊर्जा मिल सकती थी। मॉनिटर पर उसके शरीर का तापमान लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। ये एक बेहद खतरनाक चेतावनी का संकेत था। कुछ ही देर में उसकी हालत और बिगड़ गई। उसका चेहरा धीरे धीरे चमकदार लाल हो गया, बिल्कुल पहले वाले पीड़ितों की तरह जो आग पकड़कर फटने से पहले